बस जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं कुंवर दाहोरा, राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखंड भारत स्वदेशी अभियान परिषद। मित्रों, इसके पहले 4 दिन पहले हम लाइव आए थे कि यूपी में भाजपा को मिटाने के लिए जिम्मेदार कौन थे, कौन मिटावनहार था भाजपा का। उसी कड़ी में आज हम पार्ट 2 के माध्यम से आपके सामने हैं। भाजपा इसकी समीक्षा करेगी, ये भाजपा की जिम्मेदारी है, लेकिन हम एक मतदाता हैं, एक जिम्मेदार नागरिक हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि चूक कहां हुई। 2022 के चुनावों में, विधानसभा चुनावों में, जब विधानसभा चुनाव हो रहा था, चुनाव के पहले ही लखीमपुर मुद्दा गर्मा गया था और टेनी जी से इस्तीफा नहीं लिया गया, जबकि लखीमपुर सहित पूरे प्रदेश में और पूरे देश में एक आक्रोश उमड़ पड़ा था टेनी के प्रति। और वही आक्रोश अमित शाह जी के प्रति उमड़ पड़ा था, लेकिन अमित शाह जी अपनी जिद पे अड़े रहे। तो टेनी के प्रति आक्रोश और अमित शाह के प्रति आक्रोश की सजा लखीमपुर की जनता और प्रदेश की जनता योगी जी को नहीं देना चाहती थी। इसलिए झोला भर भर के वोट विधानसभा चुनाव में मतदाताओं ने किया। लोकसभा चुनाव में योगी जी को मिटाने के चक्कर में अमित शाह जी ये मान के चल रहे थे कि 400 पार सीट आनी है। अगर 350 भी आई और उसमें 40-50 सीट यूपी की कम हो गई तो सारा ठीकरा हम योगी जी पर फोड़ेंगे और योगी जी को मुख्यमंत्री पद से और राजनीति से हाशिए पर खड़ा कर दिया जाएगा। योगी जी को इतना टार्चर किया गया, इतना मेंटली परेशान किया गया कि आज 3-4 साल से प्रदेश में परमानेंट डीजीपी की नियुक्ति नहीं हो पाई है और कार्यवाहक डीजीपी से काम चलाया जा रहा है। कौन टार्चर कर रहा है योगी जी को? किसने मेंटली परेशान कर रखा है? प्रदेश की जनता, जनार्दन, जो देवतुल्य जनता है, वो जवाब चाहती है। भाजपा का आम कार्यकर्ता जो है, आम पदाधिकारी, वो रातों दिन एक करके मेहनत करता है, जूझता है, कहीं उसको गाली भी खानी पड़ती है, झगड़ा भी होता है। भाजपा उसको कोई तनख्वाह तो देती नहीं है, कोई वेतन देती है। वो हिंदुत्व के नाम पे, जय श्री राम के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पे, राष्ट्रहित में तन मन धन से वो साथ खड़े रहते हैं, जूझते हैं, मेहनत करते हैं। और जब चुनाव हो जाता है तो उस कार्यकर्ता को, उस पदाधिकारी को सांसद महोदय अपने किनारे खड़े होने देना उसको मुनासिब नहीं समझते हैं। वहां सब चाटुकार घिर जाते हैं जो दूसरी पार्टियों से आए होते हैं। एक राज्यसभा सीट के चक्कर में अमित शाह जी ने सारी सीटें खो दी। जो भी आए सपा के विधायकगण, उनको भर भर के सुरक्षा, केंद्रीय सुरक्षा दे दी गई। यहाँ के जो विधायक हैं, जो परमानेंट काम कर रहे हैं, जो समर्पित है पार्टी के तरफ से, उनमें हीन भावना नहीं आती है, उनका दिमाग नहीं डिस्टर्ब होता है, वो नहीं परेशान होते हैं कि हमको 1 गनर 2 गनर दिया गया है। आप लगातार
3 बार रायबरेली में मनोज पांडे जी के घर गए। अरे आप जाइए, आपका अधिकार है, कोई किसी के यहाँ जा सकता है। लेकिन उसका मैसेज क्या गया रायबरेली में कि ठीक है, जनता ने कहा कि ठीक है, अब मनोज पांडे वोट दिला दें, उन्हीं से ले लें वोट अमित शाह जी। आपने इतने आक्रोश के बावजूद भी प्रत्याशी नहीं बदले। जिनके प्रति आक्रोश था उनको बदलना चाहिए। बरेली में आपने संतोष गंगवार का टिकट काट दिया, भले वो बुजुर्ग थे लेकिन उनको टिकट देना चाहिए। उनकी अपनी एक छवि है, उनकी एक लोकप्रियता है बरेली में। जौनपुर में आपने पैरासूट प्रत्याशी लाके पटक दिया, जो हमेशा हिंदुत्व के खिलाफ रहा, हिंदुत्व के खिलाफ बोला, जिसने हिंदुओं को भगवा आतंकवादी बताया, उसको लाके आपने जौनपुर में पटका। आखिर किसके इशारे पे या किसके भरोसे अभिषेक सिंह आईएएस ने इस्तीफा दे दिया था? अच्छी भली नौकरी कर रहे थे 1 क्लास की और रिजाइन कर दिया। उनको टिकट नहीं दिया गया। अरे नहीं दिए थे तो श्रीकला रेड्डी को दे देते, जो वहां सक्षम था चुनाव लड़ने के लिए। बलिया में आप नीरज शेखर जी को दे दिए। अरे नीरज शेखर जब कमरे में बंद रहते, निकलते नहीं है, उनको जनता से मिलना नहीं है, तो कई दिन मोदी जी के नाम पे वोट देंगे। मोदी जी से कोई नाराज नहीं है, योगी जी से कोई नाराज नहीं है। सारी नाराजगी आप पे और प्रत्याशियों पे है। प्रत्याशियों पे लोगों का आक्रोश था। आपने दोहरा मानक अपनाया। टेनी को इतने आरोपों के बावजूद आप ढोते रहे, उनको आप गोद में लिए रहे। और कैसरगंज में ब्रजभूषण सिंह के ऊपर जब आरोप लगा, छोटा सा एक साजिशन, 33 साल से वो भाजपा से जुड़े हुए थे, तो उनको आपने सारी उन्हीं के ऊपर जो है कार्रवाई कर दी। उनको टिकट नहीं दिया, और दिया तो 24 घंटे पहले उनके बेटे को। वो तो कहिए उनका सिस्टम था, उनका टेक्निकल उनका जो है जुड़ाव है लोगों से, तो सीट निकल गई। और देवी पाटन मंडल में ठाकुरों ने 99% वोट बीजेपी को किया है। 99% ठाकुरों ने। 3 सीट पे मोदी जी का कार्यक्रम नहीं लगा। 3 सीट के लिए, 1 सीट के लिए श्रावस्ती आए, लेकिन वहां सारे लोग एकजुट हो गए और प्रत्याशी नहीं पसंद था, इसलिए उन्होंने चुनाव हरा दिया। राष्ट्रवाद पे चलने वाली पार्टी, जाति विहीन बात करने वाली पार्टी, हिंदुत्व की बात करने वाली पार्टी, भगवान राम की बात करने वाली पार्टी को आप जातिवाद पे ले आए। जातिवाद की हवा फैल गई। किसकी देन है? बंगाल में पिछली बार 18 सीटें मिली थी। इस बार आपका 5 साल से इंटरफेयर बहुत ज्यादा बंगाल में बढ़ गया, तो 18 में 12 बची, जबकि 25 से 30 से 35 आनी थी। राजस्थान में रविंदर भाटी विधानसभा टिकट मांग रहा था, नहीं दिया गया, उसके बावजूद विधायक हो गया। लोकसभा मांगा, नहीं दिया गया, उसके बाद वो 6.25 लाख वोट पा गया रविंदर भाटी। आपने पवन सिंह को टिकट आसनसोल से दिया, उसके बाद टिकट काट दिया। अरे आप उसको या तो दिए न होते, आसनसोल से कहीं न दिए होते, अब उसके बाद उसको बिहार से दे दिए होते, यूपी में दे दिए होते, फैजाबाद की सीट पे भेज दिए होते, सीट निकल जाती। जनरल बीके सिंह का टिकट काट दिया आपने। क्यों काटा? कैसे कट गया टिकट? देवी पाटन मंडल को छोड़ के बाकी लखनऊ से लेके पूरे प्रदेश में और प्रदेश के बाहर राजस्थान में ठाकुरों में घोर आक्रोश। और किसके प्रति? प्रत्याशियों के प्रति और आपके प्रति। सबसे ज्यादा तो आपके प्रति है। आपने पूरा यूपी को हाईजैक कर लिया। भेड़ बकरी जैसे हाँकने लगे यूपी के लोगों को। अरे यूपी के लोग कोई भेड़ बकरी हैं जो आप हाँकेंगे? आप चाणक्य हैं, आप बने रहिए, लेकिन बाकी यूपी के लोग के भकुआ हैं, वो घास खाते हैं, उनको अक्ल नहीं है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बाद रमन सिंह को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, आपने नहीं बनाया, उस पर भी किसी ने ऐतराज नहीं किया। आदिवासी बिठा दिया। आदिवासी हमारे भाई हैं, उनका स्वागत है, कोई बात नहीं। मध्य प्रदेश में आपने शिवराज चौहान को जबरन, जीत जो उनकी थी शिवराज चौहान की वजह से थी, आपने नया प्रयोग किया कि उसका फायदा हमें यूपी में मिलेगा। अरे आप भूल जाइए कि उसका फायदा यूपी में मिलेगा। और सबसे ज्यादा यूपी के लोग क्यों आक्रोशित हुए? आप बात करेंगे हिंदुत्व की, बात करेंगे राम मंदिर की, जब आप चाहें तो आपके साथ सब पूरी जनता चल दे, सारे राम भक्त चल दें, और लेकिन आप जो है उल्टा करेंगे।
कार सेवकों पे गोली चलवाने वाले को आपने पद्म विभूषण दे दिया कि हमको वोट मिल जाएंगे। अरे वोट तो नहीं मिले, जो कट्टर सनातनी थे उनके तो रात में नींद नहीं पड़ी। तमाम लोगों ने, हजारों लोग, लाखों लोगों ने खाना नहीं खाया कि हमारे बेटे, हमारे घर के लोग वहां मारे गए। तमाम लोगों ने सपा गवर्नमेंट में लाठियां खाई और उसके बाद आपने उस व्यक्ति को पद्म विभूषण दे दिया। क्यों दिया पद्म विभूषण? दोहरा मानदंड है आपका। जो कार सेवकों पे गोली चलवाए उसको पद्म विभूषण, जो हिंदुओं को मारे उसको आप गले लगाएं, जो हिंदुओं को काटे उसको आप गले लगाएं, जो हिंदुओं के खिलाफ बोले उसको आप जेब में बैठा रख लें। गलत है ना, बहुत गलत है। और इस पूरे प्रदेश के हार की जिम्मेदारी आप लीजिए। एकमात्र जिम्मेदार अमित शाह जी आप हैं, दूसरा कोई नहीं है। आपने भेड़ बकरी समझ के हाँका है। सारे विधायक डिप्रेशन में चले गए, सारे नेता, जो भी कार्यकर्ता था गांव स्तर तक का मार करने के लिए तैयार रहता है, वो गाली खाता है, उसको मुकदमों में फंसा दिया जाता है, वो जीवन भर मुकदमा लड़ता है, आपके पास नहीं आता है, वो कोई तनख्वाह नहीं लेता है। लेकिन आपने यूपी के लोगों को भेड़ बकरी समझ के हाँका, तो उसकी जिम्मेदारी भी आप लीजिए। मोदी जी ने आप पे विश्वास किया, आपको फ्री हैंड किया, आपने मोदी जी की लंका लगा दी। किसी तरह मोदी जी की इज्जत बची। और ये जो सीटें 33 मिली हैं, ये केवल और केवल योगी जी की वजह से मिली हैं। योगी जी जैसा स्ट्रांग आयरन मैन अगर यहाँ धर्म ध्वजा महात्मा अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर न बैठा होता बुलडोजर लेके, उससे लोग इतना खुश ना होते, तो ये 33 सीटें भी न मिलती। जो मिली हैं वो केवल योगी जी की और योगी जी की देन है, उसमें आपका कोई योगदान नहीं है। बनारस में जितने लोग थे जिम्मेदार, जो मंत्री, विधायक, सांसद, अधिकारी, जिलाधिकारी जो भी लगाए गए थे, वहां लाखों करोड़ का प्रोजेक्ट का काम चल रहा है पिछले 10 साल से, सारे लोगों ने लूट मचा रखी है। चुनाव निपट गया तो कम से कम इस बात की समीक्षा होनी चाहिए, तो वो समीक्षा आप करें, आपकी पार्टी की करें, लेकिन मतदाताओं का भी तो हक है कि चूक कहां हुई है। हम लोगों का रात की नींद हराम हो गई रिजल्ट आने के बाद कि अरे बाप रे बाप, ऐसा कैसे हो गया। लेकिन वो तो पहले से जानकारी लग रही थी, रुझान आ रहे थे सारे लोग कि वोट नहीं देंगे, प्रत्याशी से नाराज हैं और अमित शाह की हठधर्मिता से नाराज हैं हम लोग। हम प्रत्याशी के का गुलाम हैं? प्रत्याशी बदला गया होता तो कोई दिक्कत न होती, सारे वोट मिलते, भर भर के मिलते। अरे जनता अपना पदाधिकारी नुमाइंदा चुनती है, सांसद चुनती है, तो 20 लाख जैसे वोट हैं तो उसमें 8 लाख 10 लाख वोट पड़ते हैं। 5 लाख 7 लाख 8 लाख 10 12 लाख अगर प्रत्याशी को मिलते हैं तो उतने लोग अपना नुमाइंदा, अपनी बात कहने के लिए, अपनी आवाज बनने के लिए एक व्यक्ति को नामित करते हैं, वो लोकसभा में पहुंचता है और उसके बाद जो है वो प्रत्याशी जनता की अपने आवाज उठाता है। तो आप मतदाताओं की आवाज सुनना नहीं चाहते, आप भेड़ बकरी जैसे हाँकना चाहते हैं। तो मतदाताओं की आवाज सुनिए। यूपी के लोगों को भेड़ बकरी बना के हाँकने का अंजाम आपने देख लिया। जौनपुर में अभिषेक सिंह को टिकट दिया जाता, श्रीकला रेड्डी को दिया जाता, पवन सिंह को दिया जाता, रविंदर भाटी को दिया जाता, सुरेंद्र सिंह को बलिया में दिया जाता। राजा भैया की पार्टी है, पूरे प्रदेश में उनसे जुड़े लोग हैं। अगर राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह कोई दलित होते या ओबीसी होते तो आप तो उनके चरणों में लौट रहे होते कि प्रभु बचाओ, किसी तरीके से गठबंधन करो, हम तैयार हैं। आपने उनको विश्वास में लेके गठबंधन नहीं किया और उनके सामने पार्टी के जिसकी कोई हैसियत नहीं है प्रदेश में या दूसरे प्रदेशों में, उससे आपने गठबंधन किया इसलिए कि वो क्षत्रिय नहीं थे। राजा भैया से आपने गठबंधन किया होता, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी दे दिया होता, तो कम से कम 10-15 सीटों पे और लगभग पूरे प्रदेश में 2000, 10,000, 50,000 वोट और बढ़ गए होते। 10-15 सीटों पे तो सीधे लाभ मिलता, बाकी
पूरे प्रदेश में 2-4-5 हजार हर सीट पे वोट बढ़ जाते हैं राजा भैया की टीम के। केवल देवी पाटन मंडल ऐसा अपवाद है जहां 99% ठाकुरों ने भाजपा को वोट किया है। लेकिन आपको नहीं करना था, इसलिए कि आप क्षत्रिय द्रोही हैं, आपको क्षत्रियों से नफरत है अमित शाह जी। अब बताइए कि क्षत्रिय कहां चले जाएं, हम लोग कहां चले जाएं? या तो आप जो है हम क्षत्रियों को उठा के बंगाल की खाड़ी में फेंक दीजिए, न रहेंगे क्षत्रिय, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। हम लोगों का क्षत्रिय होना गुनाह है कि हम क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए हैं, क्षत्रिय हैं। आप किसी को योजनाओं का लाभ दीजिए, किसी को करिए, टिकट दीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन क्षत्रिय कहां चले जाएं? क्षत्रिय होना गुनाह है। तो आपने इस पूरे चुनाव में, पूरी राजनीति में 10 साल की आपने तो क्षत्रियों को मिटाने के लिए पूरे क्षत्रिय द्रोही बन गए। आप क्षत्रिय द्रोही हैं, आपको जवाब देना होगा। अजय मिश्रा टेनी को आप ढोते रहे, ब्रजभूषण सिंह के ऊपर कहर बरपा दिया। हम किसी सांसद और प्रत्याशी का या भाजपा का दिया नहीं खाते हैं, उसके रहमो करम पे नहीं जीते हैं। हम अपना गेहूं धान पैदा करते खाते हैं। इसी तरह सारे लोग हैं, पूरे मतदाता जितने भी हैं, किसी को वोट दिए हों, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। अब उनके स्वाभिमान पे, सम्मान पे जब चोट आएगी तो किसी को नहीं वोट करेंगे। यही उत्तर प्रदेश रहा जहां मतदाता मेहरबान हुआ तो मायावती की गवर्नमेंट बनी। यही उत्तर प्रदेश रहा जब मेहरबान हुआ तो सपा की सरकार बनी। जब उनसे मोह भंग हुआ, नाराज हुए, हिंदू विरोधी काम करने लगे, क्राइम बढ़ गया, तो भाजपा को गले लगाया। अब आज भी गले लगाए हैं, लेकिन आपकी हठधर्मिता से वो जवाब देने को, आक्रोश अपना निकालने को मजबूर हुए। अब या तो हम लोग सुसाइड कर लें, क्षत्रिय जितने हैं मर जाएं कूद के घाघरा में, बंगाल की खाड़ी में चले जाएं, या तो आप फेंकवा दीजिए सारे क्षत्रियों को बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि आप सीधे सीधे क्षत्रिय द्रोही हैं अमित शाह जी। अरे हम बोल रहे हैं जो है, हम मतदाता हैं, मतदाता की हैसियत से बोल रहे हैं, लाखों क्षत्रियों की आवाज बोल रहे हैं। हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं। जैसे सांसद बोलता है तो वो चुना हुआ नुमाइंदा होता है, जनता की आवाज बोलता है लोकसभा में, तो उसी तरह हम क्षत्रियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हम क्षत्रियों की आवाज बोल रहे हैं। फेंकवा दीजिए हम लोगों को बंगाल की खाड़ी में। इतने बड़े क्षत्रिय द्रोही आप। मोदी जी को हम लोग भगवान मानते हैं, भगवान राम मानते हैं कि कलयुग में मोदी जी भगवान राम हैं, और योगी जी को हम लक्ष्मण मानते हैं कि लक्ष्मण जी के वो शेषनाग के अवतार हैं योगी जी। मोदी जी को मानते हैं, लेकिन आप तो मामा शकुनी बन गए, क्योंकि आपका रोल जितना है सब शकुनी वाला है। आप इस कलयुग के शकुनी हैं अमित शाह जी। हमको ये कहने में कोई डर नहीं, कोई गुरेज नहीं। हम जो कहेंगे डंके की चोट पे कहेंगे, इसलिए कि मैं चंद्रशेखर जी का शिष्य हूं। मैं डरता नहीं हूं, डरने वालों में नहीं हूं। और दूसरी, हमारी कौम ही नहीं डरती है। हमारी कौम क्या चाहती है आपसे? सम्मान चाहती है, प्यार चाहती है, स्नेह चाहती है। और उसके बाद हम वो लोग हैं, जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। तो जान किस तरह ली जाती है लोकतंत्र में? राजनीतिक रूप से उसको मार दिया जाता है। तो ठाकुरों ने राजनीतिक रूप से जान ले ली भाजपा प्रत्याशियों की। आज लोकतंत्र है ना, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाब देना होता है ना। तो इसलिए सारे क्षत्रियों ने सारे भाजपा प्रत्याशियों की राजनीतिक रूप से जान ले ली, बाहर कर दिया, पार्लियामेंट जाने के काबिल नहीं रखा। तो आप सीधे सीधे हम आपको क्षत्रिय द्रोही मानते हैं, और सारा हमारे देश का क्षत्रिय जो है आपको क्षत्रिय द्रोही मानता है। आप कहिए कि हमसे चूक हुई, हमसे भूल हुई, गलती हुई है। यूपी के लोग हम भेड़ बकरी नहीं है कि आप हाँकेंगे। आप अपना ज्ञान अपने पास रखिए। यहां जो गांव में बकरी चराता है वो भी अपना ज्ञान रखता है अपने पास, वो भी आपसे ज्यादा काबिल है। समझ गए अमित शाह जी? इतना टॉर्चर कर दिया गया योगी जी को, इतना टॉर्चर कर दिया गया ठाकुरों को, ठाकुरों से दुश्मनी बना ली गई। कैसरगंज टिकट 24 घंटे में पहले फाइनल किया गया। अगर वो इतना मजबूत ना होते, इतना सब सिस्टम ना होता, इतना हम लोगों ने तन मन धन से सपोर्ट न किया होता,
तो पता चला कि उसका तो बैंड बज गया था। तो यहां सीटें मिली हैं। पिछले 10 साल में देवीपाटन मंडल से किसी को मंत्री बनाने काबिल नहीं समझा गया। किसी को राजा कीर्तिवर्धन सिंह को 2014 में बनाना चाहिए, 2019 में बनाना चाहिए। आज जब आपका बैंड बज गया तो आपकी तो मजबूरी है कि राजा कीर्तिवर्धन सिंह को मंत्री बनाना पड़ा है। कोई राजा कीर्तिवर्धन सिंह के पीठ में आपने गुड़ नहीं मला है कि उन पर कोई एहसान किया है। 5 बार के सांसद हैं वो, 3 बार तो ऑलरेडी भाजपा सांसद है। उनके पिताजी तमाम सांसद रहे, विधायक रहे, उनकी कृपा से लोग यहां विधायक सांसद बनते रहे। उनका तो एक इतिहास रहा है। खैर, मोदी जी को राजा कीर्तिवर्धन सिंह को मंत्री बनाने के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देवीपाटन मंडल वासियों की तरफ से हम मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं, भाजपा का आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन आपसे सवाल है, गुस्सा है आपके प्रति हम लोगों में, वो रहेगा जब तक आप माफी नहीं मांगेंगे। आप गलती मानिए अपनी, समझ गए? हमारी एक एक बातों को आप सुनिएगा। बस शेष पार्ट 3 में जो बचा है वो पार्ट 3 में करेंगे। जय जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।